ओम शांति। आज बाबा के 4/4/2022 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहें, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहें, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बताइए माता जी। और क्या निशानी होगी निश्चय बुद्धि की? वे सदा श्रीमत पर चले। देखो बाबा ने क्या कहा है उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव रहेगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाप को याद करते रहेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे, व्यर्थ चिंतन में नहीं। गीत है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। पहले पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, तो कहाँ का निवासी है? परम धाम। परम धाम। परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख कर नरक का विनाश करते हैं। देख रहे ना कैसे कैसे बम बनाए हुए हैं, ऐसी मिसाइलें, वहीं बैठे बैठे पूरा शहर का शहर उड़ा देते हैं जी। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है ना। इधर संगम युग पर, इधर मधुबन में, इधर यूपी में, भारत के अंदर स्थापना का कार्य चल रहा है और विदेश में विनाश का कार्य चल रहा है। सब देख रहे हैं ना समाचारों में क्या हो रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। पहले न राम को जानते थे और न ही रावण को जानते थे। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवानुवाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। शिव गीता ज्ञानदाता और कह दिया कृष्ण को। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य है। यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं
जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी जरूर है, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं, या तो कह देते हैं यह तो शरीर दुखी होता है ना, परंतु महसूस तो आत्मा करती है ना, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। ऐसा सन्यासियों की सोच है कि शरीर दुख भोगता है, आत्मा दुख नहीं भोगती, क्योंकि शास्त्रों में बता दिया आत्मा तो निर्लेप है। तो बाबा कहते बच्चे, आत्माएं तो सुख दुख का अनुभव करती है, कर्म आत्मा करती है शरीर द्वारा, तो भोगती भी आत्मा ही है। आत्मा सो परमात्मा है, वह कैसे दुखी होगी, है ना। सन्यासी क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, वो दुखी भला कैसे हो सकती है, उल्टा ज्ञान है उनका। अब है ही झूठ खंड, भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा, भले कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला, स्वर्ग आया या नरक आया, नरक आ गया ना, नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसीलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं, थोड़े आते भी रहते हैं, मेजोरिटी आए हुए, ज्यादातर तो आत्माएं सब नीचे आ चुकी हैं, बाकी थोड़ी बहुत आती रहती है। अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे, तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बाप टीचर सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, अब तो किसके पास जाए, अब और किसके पास जाए, जब बाप भी यहीं, टीचर भी यहीं, गुरु भी यहीं, तो और किसी के पास भटकने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, जब सब मिल गए। और जीवन में ये तीन ही संबंध ऐसे हैं जिनकी बहुत आवश्यकता है, बाकी संबंध हो ना हो चलेगा, लेकिन ये तीन संबंधों से हमारी जीवन बनती है। तो तीनों यहाँ मिल गए, कितनी अच्छी बात है। बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर चल नहीं सकते। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। कहाँ का, सत्युग का, नई दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है फादर माना रचेता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार, आत्मा भी निराकार है, तो आत्मा का पिता भी निराकार है। यह मनुष्यों को पता ही नहीं है आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्य की बुद्धि चक्र में आ जाती है ना, कि आत्मा भी ऐसी और परमात्मा भी ऐसा देखने में तो मनुष्य की बुद्धि घूम जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो, क्या फरमान मिला, खाते पीते मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भले यहाँ बैठे हैं परंतु बाहर भटक रहे होते हैं, शरीर से यहाँ बुद्धि से बाहर भटक रहे होते हैं।
मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए रात को जाग कर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, है ना। 8 घंटे तो बाबा ने कहा मुझे याद करो, सेवा करो, बाकी 16 घंटे तो आप फ्री हो अपने नींद के लिए, लौकिक कार्य के लिए। बाकी 8 घंटा तो योग में जरूर रहना चाहिए ना। तुम हो कर्म योगी, बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट, है ना। बड़े बड़े आएंगे, कब आएंगे? जब बाबा से प्राप्ति का समय निकल चुका होगा। क्या करेंगे आके? तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल भी जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है कि बाप आते हैं, आके समझाते हैं, ऐसा तो कुछ शास्त्रों में है नहीं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्रों में कैसे आएगा? ऊंचा शास्त्र है गीता, उसमें भगवान का नाम बदल दिया, तो बाकी जो शास्त्र नीचे जैसे रामायण है ना, महाभारत है, और भी कई ऐसे पुस्तक है, तो उनमें भला फिर नाम सही कैसे आ सकता है, जो मुख्य शास्त्र में ही गड़बड़ कर दी है। बाप कहते कितनी बड़ी भूल कर दी है, मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही है। भले 84 लाख भी कह रहे, तो पहला पहला जन्म तो लक्ष्मी नारायण के रूप में हुआ ना, देव मानव के रूप में हुआ है ना। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही पावन नंबर 1 पावन थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, है ना। हिंदू धर्म में पूछते हैं ये भैया कौन है, तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनकी वंशज हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारी राजधानी बन रही है, तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर। बनने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं ना। तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा बाबा को होता था ना। ब्रह्मा बाबा का गुलजार दादी बताया करते थे कि बाबा आप जैसा एक बाबा ऊपर दिखता है, तो वहां संपूर्ण रूप दिखाई देता है, यहाँ पुरुषार्थी रूप दिखाई देता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिना फरिश्ते बने लक्ष्मी नारायण बन नहीं सकते। पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता, उनका भी साक्षात्कार होता है तत्त्व। तुम भी बन रहे हो, कितने अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, है ना, किताब का जो लिखा हुआ उसको पढ़ के सुनाते, जीवन में कुछ है नहीं, इसलिए सुधार नहीं होता। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं,
जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, तो कितना कमाई करते हैं। सुनाने का ढंग इतना अच्छा अपना लेते, गा गा करके सुनाते हैं, कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना, वर्तमान में ले लेते जो भी। तमो प्रधान बन गए हैं, बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकते। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम शिव बाबा से राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है, वर अर्थात वरदान मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो, सत्युग में तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, मर गया ऐसा शब्द वहां नहीं कहते, शरीर छोड़। सत्युग में तुमको काल नहीं खाता, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है ना, शिव बाबा को महाकाल भी कहते हैं, तो वो महाकाल जो दुनिया बनाते हैं उसमें काल नहीं आता। उसमें महाकाल के मंदिर में सिर्फ शिवलिंग रख झंडियां आदि लगा दी हैं। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिसको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। आप बताइए, पहाड़ों से जैसे रेत आता है ना पानी में, ऐसे सोना बहकर के बड़ी बड़ी आता था। सत्युग में तुमको तो सोना बहुत मिल जाता। कितना मिल जाता, महल के महल खड़े कर देते हैं, ये सब सोने के तो महल है स्वर्ग में। हाँ, पहाड़ों से, पहाड़ सोने के पहाड़ होंगे ना, वो कट कट के पानी में नदी में बह के आता था। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है, खानियां सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए, है ना, बाबा को चिट्ठी लिखते, बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। ऐसे बच्चे भी हैं, सामने से बाबा को इन आंखों से देखा नहीं, कभी मधुबन नहीं गए, और बाबा को लिखते बाबा हम आपके बन गए। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, नमस्ते नहीं करी बाबा को। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है, बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है, याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। बाबा जरूर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है, याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, होली हंस बन
व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ बन। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ बन। सारे दिन में जो भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। समर्थ में मतलब सेवा के लिए संपर्क करो तो वो समर्थ हो जाएगा। लेकिन सेवा नहीं हो रही, ना किसी को हमने फोन किया, हालचाल पूछा, उसके बाद क्या होता है ना, व्यर्थ की बातें ना होकर के बाबा की मुरली में क्या सुना है वो चिंतन किया जाए, उनको बताया जाए, तो वो समर्थ हो जाएगा, है ना। अगर ज्ञान योग की बात नहीं हो रही है तो वो किस में जा रहा है, व्यर्थ में। या तो भाई आत्मा की कमाई हो या फिर शरीर की कमाई हो, कुछ बिजनेस करना है, कुछ काम ढूंढ रहे हैं, सलाह लेते हैं एक दूसरे से, तो ये दो चीज, या तो शरीर के लिए कमाई हो या फिर आत्मा के लिए कमाई हो। इसके अलावा सारा समय कैसा जाता है हमारा, व्यर्थ में। तो पढ़ला किसका भारी है, अगर चेक करें हम तो किसका पढ़ला भारी है, आत्मा का, आपका आत्मा का है। ज्यादातर पढ़ला लोगों का कैसा भारी, किसका, व्यर्थ का भारी है ना। तो बाबा वही तो बता रहे हैं, बच्चे सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। कोई सुनाता भी है तो स्टॉप, हमें नहीं सुननी है बातें। कोई काम की बात है तो करो, नहीं तो भाई काम बहुत है हमें, है ना, ऐसा रोक देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए बुराई तो लगेगा, लगने तो क्या फर्क पड़ रहा है। और बुरा लगने के लिए कौन सा हुआ, हमारी आने वाले टाइम में हेल्प करने वाले, उन्हें खुद हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो हेल्प कौन करेगा, बाबा। तो किसकी बात पे, किसके संग का रंग लगाए, बाबा का लगाए। दुनिया नाराज हो तो होने तो क्या फर्क पड़ रहा है। कौन सा हमें मुसीबत में वो 1-2 रुपए का सहारा देते हैं, है ना। पूछ लिया फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक हो जी, बुखार है, अच्छा दवाई ले लो जी। कभी पूछते हैं दवाई के लिए भी पैसे हैं क्या, नहीं है, नहीं पूछते ना। तो बाबा देखता है हमारा सब कुछ, है ना। तो ज्यादा समय हम किसके साथ बिताए, बाबा के साथ। आपने खाना भी खाया है क्या, नहीं खाया, या खाना ठीक ठाक खा रहे हो, कोई पूछता है। नमक से खा रहे हो, चीनी से खा रहे हो, सब्जी से खा रहे हो, है ना। तुम्हारे सिर पे कोई कर्जा तो नहीं है, कोई पूछता है, नहीं पूछता है ना। तो जो पूछता है उसके साथ रहे ना, बाबा पूछता है तो बाबा के साथ रहे ना। क्यों लोगों के साथ अपना व्यर्थ समय, इतना अनमोल समय गंवाते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा, अगर एक व्यर्थ भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। एक ही व्यर्थ बात है, उसमें से कितने अंकुर फूट जाते हैं। मतलब एक बात व्यर्थ की स्टार्ट हो जाए, उसमें से कितनी सारी बातें निकल जाती, पता भी नहीं चलता। और ज्ञान की निकालने के लिए कितना टेंशन देना पड़ता है, व्यर्थ निकालने के लिए टेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी भाषण करवाने बैठ जाओ तो चुप्पी लग जाती है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्यों, जो भरा है अंदर में वही तो निकलेगा, तो अंदर जाने ही ना दो। तो बाबा कहते, बच्चे 1000 वाली गुड़िया बनो, ठीक है ना, 100 वाली बनो ना 500 वाली बनो, 1000 रुपये वाली गुड़िया बनो। तो बाबा कहते हैं, सुनिए कहानी 1000 वाली गुड़िया, नहीं सुनी है, सुनो 1000 वाली गुड़िया कौन सी है। चलो पहले मुरली सुनते फिर सुनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे एक भी व्यर्थ स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसीलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को मतलब
हम तपस्या कर रहे हैं, ये लोगों को पता चले। हमारे मन में जो ख्याल आया कि हमें तपस्या करनी है, हमें ये करना है, हमें ये करना, तो उस बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? बेहद का वैरागी बनना पड़ेगा। वैरागी किसे कहते हैं? जिसे कुछ नहीं सूझता, बस एक ही काम में लगे रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इसे तो वैराग लग गया, नहीं कहते? इसे तो एक ही बात का वैराग लग गया, मतलब दूसरों से कट गए वो। तो इसलिए तपस्या करनी है और तपस्या करवानी है, इसी धुन में लग जाएगा। तो इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? बेहद का वैरागी, मतलब चारों तरफ से बुद्धि को हटाना होगा। तो ये थे बाबा के आज के 4 तारीख के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरण में रहे, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न था, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो क्या बताया था बाबा ने? निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या है? उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव रहेगा, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती, वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत क्या था? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति।